एक बात समझ नहीं आ रहा कि सरस्वती पूजा हम करते हैं लेकिन होशियार बच्चे जापान में पैदा होते हैं। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं लेकिन ज्यादा अमीर अमेरिका में है। विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग करते हैं लेकिन तकनीक चीन के पास है। बहुत गड़बड़ है भाई। ये देवी देवता चढ़ावा तो हमसे लेते हैं लेकिन फल किसी और को दे रहे हैं। नो 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 नो। चिंटू की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। चिंटू का दोस्त बोला, क्या हुआ यार चिंटू? चिंटू बोला, गाड़ी फंस गई यार, अब इंतजार कर रहा हूँ। दोस्त ने कहा, किसका? चिंटू बोला, निरमा वाली 3 औरतों का। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियां चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब सब ने पर्चियां चबा ली तो वो टीचर सीट पर हंसते हुए जा बैठा और बोला, कोई चेकिंग वोकिंग वाले नहीं आए, अब लिखो पेपर। एक बार चमन किचन में खाना बना रहा था। उसने पत्नी से पूछा, नमक कहाँ है? पत्नी बोली, घर में नमक नहीं है। चमन बोला, तो दाल में क्या डालूं? पत्नी मुस्कुराकर बोली, कोलगेट डाल दो, उसमें भी तो नमक है। शादी में कन्या विदाई के वक्त ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बड़ी नरमाई से दामाद से बोले, ध्यान रखना बेटा। दामाद बहुत ही भावुक हो गया था और वो भी रोने लगा था। घर जाकर 1 महीने के बाद पता चला कि वो दामाद को ही अपना खुद का ध्यान रखने की बात कह रहे थे। टॉयलेट में बैठा लड़का अगर किसी लड़की से व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैट कर रहा हो तो टॉयलेट आए या ना आए, वो फिर भी वहां बैठा रहेगा और घंटों वहां बैठने के बावजूद पैरों में झुनझुनी आने की बात तो दूर की रही, वो तो लकवा मार जाने तक वहीं बैठा रहेगा। शब्दों का कमाल तो देखो गालिब। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं, देवियों और सज्जनों, तो करोड़पति बनने की उमंग जगाती है, किंतु जब मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, तो करोड़पति भी थरथर कांपने लगते हैं। एक लड़की फोन पर बात करते हुए मेरी तरफ आकर अपनी सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ, एक हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भगवान कसम, आज तक इतनी बेइज्जती से किसी ने बेइज्जत नहीं किया। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूं पर भगवान नहीं मान रहे। साला ये आईफोन X खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वालों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अलावा अब किडनी वाला भी ऑप्शन रखना चाहिए। कभी भी किसी लड़की के पीछे हाथ धोकर ना पड़े, अगर पढ़ना ही है तो मुंह धोकर पड़े, शायद कृपा वहीं रुकी होगी। निर्मल बाबा का बड़ा उपाय। एक जगह बोर्ड लगा था, मात्र 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनने का तरीका सीखे। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो कमीने लोग चाय बनाना सीख रहे थे। मेरी वाली आईफोन X की डिमांड नहीं करती
क्योंकि उसे पता है जो बंदा खुद 2 साल से टूटी स्क्रीन वाला इंटेक्स का मोबाइल लेकर घूम रहा है वो क्या खाक दिलाएगा। ये जो 40-50 साल की आंटियां फेसबुक पे 20-25 साल पुरानी प्रोफाइल फोटो लगाकर बेचारे मासूम लड़कों के मजे लेती है ना, बस इसी को डिजिटल आतंकवाद कहते हैं। तीन आदमी एक देहाती सड़क के किनारे पर काम कर रहे थे। एक आदमी 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदता था और दूसरा उसे फिर मिट्टी से भर देता। तब तक पहला आदमी नया गड्ढा खोद लेता और दूसरा आदमी उसे भी मिट्टी से भर देता था। काफी देर से यही क्रम चल रहा था। तीसरा आदमी सड़क किनारे ही एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। एक राहगीर काफी देर से इस कार्यक्रम को देख रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, यहाँ क्या काम हो रहा है। हम सरकारी काम कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी ने बताया। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग गड्ढा खोदते हो, फिर उसे भर देते हो, फिर खोदते हो, फिर भर देते हो। आखिर इस काम से हासिल क्या हो रहा है? क्या ये देश के धन की बर्बादी नहीं है? राहगीर ने थोड़ा गुस्से से कहा। जी नहीं श्रीमान, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। पहले आदमी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, यहाँ हम कुल 3 आदमियों की ड्यूटी है। मैं, मोहन और वो जो पेड़ की छाया में लेटा है श्याम। हम लोग यहाँ पौधारोपण का कार्य के लिए लगाए गए हैं। मेरा काम है गड्ढा खोदना और श्याम का काम है उसमें पौधा लगाना और मोहन का काम है उस गड्ढे में मिट्टी डालना। अब चूंकि श्याम की तबीयत आज खराब है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम दोनों भी अपना काम न करें। संता बंता के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया। संता वकील के पास गया तो वकील बोला, आपका पक्ष कमजोर है और सबूत भी कम है, आपका जीतना मुश्किल है। संता बोला, जज को मिठाई का डिब्बा दे दे तो? वकील बोला, कोई फायदा नहीं, जज बहुत कठोर है, अगर मिठाई का डिब्बा दिया तो समझो हार गए। अगले दिन कोर्ट में फैसला हुआ। संता केस जीत गया। भागा हुआ सीधा वकील के पास गया। बोला, वकील साहब, आपकी ट्रिक काम कर गई, मिठाई का डिब्बा देने वाली। वकील बोला, साले, मतलब तूने मिठाई का डिब्बा दिया, पर फिर तू जीत कैसे गया? संता बोला, दरअसल मैंने मिठाई के डिब्बे में लिखा था, बंता सिंह की तरफ से भेंट। वकील बेहोश। फेसबुक के ज़माने में माँ और पप्पू। माँ, बेटा तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? पप्पू, यू माम, इट्स फैशन मॉम। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद कर जाते हैं। एक महिला वकील के पास जाकर बोली, मुझे मेरे पूर्व पति से फिर से शादी करनी है। तो वकील बोला, क्यों? अभी 8 दिन पहले ही तो मैंने आप दोनों का तलाक करवाया है, फिर वापस शादी क्यों? महिला बोली, दरअसल वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। डाकू लड़की से बोला, तेरा नाम क्या है? लड़की बोली, निशा। डाकू, निशा तो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का नाम भी है, जा तुझे माफ़ किया। डाकू लड़के से बोला, तेरा नाम क्या है लड़के? तो लड़का बोला, नाम तो मेरा चिंटू है, पर प्यार से लोग मुझे भी निशा कहते हैं।